जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बागा में। दोस्तों आज का सेट है कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का, जो कि क्वेश्चन बैंक है, जिसमें टोटल कुल 26 सेट दिए गए हैं, जिसमें से 10 सेट आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का और 16 सेट आरपीएफ कांस्टेबल का है। आरपीएफ जिसमें से हमने 6 सेट आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का जो सेट है सेट नंबर 7 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 7 का क्या है। पहला प्रश्न है, क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है विनाइल क्लोराइड। इसका जो फॉर्मूला आता है C2H3Cl होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से जिम्नास्टिक्स में से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है? जो शब्द संबंधित नहीं है वो गली पॉइंट शब्द संबंधित नहीं, यह शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया? जो किया गया वह 7वीं अनुसूची में किया गया। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 5वीं अनुसूची SC और ST के प्रावधान है और 6वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य हैं। अगला प्रश्न है आपका, अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? जो ये स्थित है पूर्वी घाट में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? जो कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था वह मुगल और बहादुर शाह के बीच लड़ाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में मुगल और बहादुर शाह के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका, स्वेज नहर जोड़ती है, जो स्वेज नहर जोड़ती है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ऑप्शन नंबर सी जगह आपका। अगला प्रश्न है आपका, तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण डैश द्वारा किया जाता है? जो इसका किया जाता है मैग्नेस प्रभाव के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? जो इसको लिखा गया मोहम्मद इकबाल ने लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, फीफा का पूर्ण रूप है, जो फीफा का पूर्ण रूप है वह फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के डैश के आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख है। जो उल्लेख है वह धर्म, जाति और अथवा लिंग अथवा जन्मस्थान पर उल्लेख है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में समानता है। आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत है और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जाएगा डी। अगला प्रश्न है आपका, उत्तरी गोलार्ध में कॉरियोलिस बल किस दिशा से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावी कर देता है? जो बाईं ओर से आने वाली हवा को निष्प्रभावी कर देता है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, जे अल अबिदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था, वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? तो वह जो था कश्मीर साम्राज्य का सुल्तान था, ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस शब्द का संबंध कुश्ती खेल से है? तो इसका संबंध है कुश्ती खेल से, नेल्सन है, नेल्सन शब्द कुश्ती खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो दिया गया हुआ 11 भाग में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? जो बगदाद स्थित है दलजा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, राज्यपाल का कार्यकाल कब तक होता है? जो इसका कार्यकाल होता है और राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार, ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? जो एशिया की सबसे लंबी नदी है वो तीसरी क्यांग नदी है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है? जिसमें अनुच्छेद शामिल हुआ अनुच्छेद 243, ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? जो प्रावधान लिया गया वह संयुक्त राज्य अमेरिका से
के संविधान से यह प्रावधान लिया गया। अगला प्रश्न है आपका, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? जो किया गया है वह 51वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो वह मोहिनी अट्टम के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है और कथकली भी केरल का लोक नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, ओडिसी ओडिशा का है। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? जो महिलाओं का प्रतिशत है वह 55%, ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है? जो फुटबॉल खेल की उत्पत्ति है वह एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है। फुटबॉल की उत्पत्ति यूरोप महाद्वीप से हुई है। अगला प्रश्न है आपका, बजट घाटे की अवधारणाओं में प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है वह राजकोषीय घाटे और बजाय भुगतान के बीच अंतर, यानी ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसका यह मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है? जो का है अल्फ्रेड मार्शल, यानी ऑप्शन नंबर डी जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो धुआंधार जलप्रपात है वह नर्मदा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध नाटक मृक्ष कटिम किसने लिखी है? जो लिखी है शूद्रक ने लिखी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जो उपयोग किया जाता है कोबाल्ट 16 का, ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, महिलाओं का लिंग परीक्षण किन ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ था? जो हुआ था 1968 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर बी जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, किस समूह के सदस्यों को आमतौर पर अस्पंज कहा जाता है? तो कहा जाता है फेरा समूह के सदस्य को आमतौर पर अस्पंज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है? जो की जाती है उच्च अथवा निम्न सदन, किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है उच्च अथवा निम्न दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, युक्तिपूर्ण विनिवेश के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत शेयर को छोड़ना होगा? जो छोड़ना होगा 51%, ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? जो कहलाती है वह रेड क्लिफ लाइन कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच है। डुरंट लाइन रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और मैग्नी नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। अगला प्रश्न है आपका, कोशिकांगों में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचना जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है, निम्न में से कौन सी है? तो जो है सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, एक कोशिका अथवा कर्तोतक द्वारा संपूर्ण पौधों को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? जो कहलाती है पूर्ण सख्तता कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, पिछोला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जो पिछोला झील है वह राजस्थान में स्थित, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। सांभर झील भी राजस्थान में, डंडवाना झील भी राजस्थान में है। अगला प्रश्न है आपका, स्लोप वाली या बेटर दीवारों की सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है? जो प्रमुख विशेषता तुगलक की प्रमुख विशेषता, ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार का निषेधाधिकार होता है? जो होता है पूर्ण निषेधाधिकार होता है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा आपका।
अगला प्रश्न है आपका, कार्बनिक यौगिकों में ब्रांड की लंबाई और ब्रांड की ताप धारिता को निम्न में से क्या प्रभावित करता है? जो करता प्रभावित संकरण करता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, बादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? जो लिखी गई वह शाहजहां के बारे में लिखी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? जो पीली क्रांति से संबंधित है वह तिलहन के उत्पादन से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? जो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी है? जो पद्मावत लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? जो बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई है। पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी लड़ाई 1556 में और तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई है। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ। अगला प्रश्न है आपका, जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? जो तनाव उत्पन्न होता है वह आयनित तनाव उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा खेल हाथ से हाथ का मुकाबला है? जो मुकाबला जूडो खेल हाथ से हाथ का मुकाबला, ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई? जो बनवाई गई थी वह शेरशाह के द्वारा बनवाई गई थी। ग्रांड ट्रंक रोड, ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है? जो कहलाता है संतृप्त धारा कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? जो कहलाते हैं वह पम्पास कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जाता है? जो किया जाता है वह सामान्य बहुमत के द्वारा किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा जीके जीएस का प्रश्न समाप्त हो गया। आगे मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, तो आप लोग इसे हल कर लीजिएगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। जय हिंद।